तो बी प्रोएक्टिव इज टू बी, है ना, सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी के मद्देनजर सोवरिन, संप्रभुत्व को प्राप्त करना है, स्वयं के ऊपर आपका राज होना चाहिए। तो कोविड जब कहते हैं कि बी प्रोएक्टिव, तो हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन को के क्रिएटर हैं। मतलब जीवन जो चल रहा है, जी जी, है ना, वैसे तो डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफी के अनुसार डिफरेंट बातें आती हैं, है ना, लेकिन जब हम दुनिया में आए हैं तो जीवन जिस प्रकार से हमारा जा रहा है ना, हम उसके क्रिएटर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्ट, है ना, बिकॉज ऑफ बीइंग अशरफुल मखलूक, द सुप्रीम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, वी आर द क्रिएटर ना। मतलब एनिमल किंगडम के पास में शायद ये नहीं है, जी जी, ये अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य के पास में है। तो कहते हैं कि हम स्वयं के क्रिएटर हैं, न कि परिस्थितियों के क्रिएटर हैं जी। और ज्यादातर हम लोग अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं, परिस्थितियों के चलते, परिस्थितियों के भरोसे, है ना। तो उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति के पास 4 दिव्य वरदान होते हैं। ही टॉक्स अबाउट ना 4। एक तो सेल्फ अवेयरनेस, राइट, स्वयं के बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए, दिव्य वरदान है, ये हमारे अंदर खूबी है कि हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। सेकंड इज इमेजिनेशन, वी कैन इमेजिन एनीथिंग वी वांट, करेक्ट, चाहे कुछ हमारे पास में हो ना हो, साधन हो ना हो, वी कैन इमेजिन। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। थर्ड इज द कॉन्शियस, हमारा खुद का कॉन्शियस हमारे साथ है, विवेक हमारा हमारे साथ है, इसका हम उपयोग एट अवर विल कर सकते हैं। फोर्थ इज द इंडिपेंडेंट विल। सारी चीजें एक ही जैसी लग रही हैं? नहीं, एक जैसी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानकारी, इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव पावर, यूजिंग अवर मेंटल पावर, वी कैन स्टार्ट इमेजिनिंग। जैसे हम लोगों ने आगे समझेंगे, ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, करेक्ट। तो पहले आपकी इमेजिनेशन में, फिर मूर्त रूप में। इस पॉडकास्ट को शूट करते वक्त हम जो कुछ भी कर रहे हैं, शायद हमने पहले इमेजिन किया होगा कुछ देर पहले या कल रात में या अभी करने से पहले कि लाइट कैसे सेटअप होगी, टीम कैसे कहाँ बैठेगी, क्या होगा, हम कैसे बात करेंगे। तो पहले हमारे जहन में चीज़ें क्रिएट होती हैं, फिर हम उसको मूर्त रूप देते हैं। तो दैट इज इमेजिन। कॉन्शियस, आपका विवेक, उसका हम उपयोग करते हैं। थर्ड इज द इंडिपेंडेंट विल, यानी कि आप मतलब आपकी चॉइस एक्ट करने की, यू विल एक्ट, डिस्क्रिशन, तो इंडिपेंडेंट विल है ना आपके पास में, जी, जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो इन्हीं वरदानों के माध्यम से हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक चेतन निर्णय ले सकते हैं। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मतलब किसी चीज़ को ना करने की जो है कि जो एक सिचुएशन जो बनी कि इसे करना चाहिए, फिर हमने जो है कर्म किया, रिस्पॉन्ड किया, राइट।